क्या आपको पता है एक ड्रॉपर और टॉपर में क्या फ़र्क होता है? एक स्मार्ट बच्चे में और एक एवरेज बच्चे में। मेरी तरफ ऐसा मत देखो, मैं भी एक एवरेज बच्चा था। एवरेज से टॉपर तक आने में मुझे बहुत सारा टाइम लगा, तो धीरे धीरे अपने चैनल पर बताऊंगा एक एक करके। सिंपल सी बात है, 90% स्टूडेंट्स को लगता है कि चैप्टर्स को रट लेने से उनको याद हो जाना है, उनको ये सही तरीका लगता है। अब आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, डू स्मार्ट वर्क, मतलब हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो देखो, एक चैप्टर को रट के याद करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, ये एक हार्ड वर्क है। लेकिन उसी चैप्टर को समझ के याद रख लेना ये एक स्मार्ट वर्क है, और इसी को बोलते हैं इफेक्टिवली स्टडी। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स बनाकर स्मार्ट स्टडी करोगे तो आपको याद रखने में काफ़ी आसानी रहेगी। अब 99% स्टूडेंट्स तो जानते ही नहीं कि रिवीजन करते कैसे हैं। अब उन्हें लगता है कि रिवीजन का मतलब पूरे चैप्टर को 2-4 बार पढ़ना है, तो क्या ये एक एक्चुअल रिवीजन है? लेकिन नहीं। अब सबसे पहले हमारे मन में एक बात आती है, व्हाट इज द डिफरेंस रीडिंग एंड रिवीजन? अगर आप पूरे चैप्टर को बार बार पढ़ रहे हो तो क्या वो रिवीजन है या रीडिंग है? पहले इस चीज को समझो। काफी सारे बच्चे सोचते हैं कि क्या करेंगे पढ़ के यार, एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़ लेंगे, सारा रट लेंगे, हमारा एग्जाम तो अच्छा हो ही जाना है। चलो ठीक है, 9th तक ये फॉर्मूला मैंने भी अपनाया है, ये गलत नहीं है। आप रटकर एग्जाम सिर्फ पास कर सकते हो, सिर्फ पासिंग मार्क्स आपके आ सकते हैं। बट इफ यू वांट टू बी ए टॉपर और प्रिपेयर्ड एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो भाई सुनो, इस फॉर्मूले के साथ तो ना हो पाएगा। तो हम लोग आज इस वीडियो में जानते हैं रिवीजन करने का जो सही तरीका होता है वो क्या होता है। तो हाँ, आपने सही सोचा, ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज एंड तक जरूर देखना। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, एंड ये बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। भाई यू नीड रिवीजन, आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ी ही क्यों? अब इस बात को सोचो और समझने की कोशिश करो। देखो, मैं आपको बताऊं, ह्यूमन ब्रेन की एक नेचुरल सी आदत होती है कि वो समय के साथ साथ पिछली बातों को भूलता है, और इसको रोक पाना हमारे हाथों में नहीं होता। अगर आप बातें भूलते हैं तो आप नॉर्मल हैं, और अगर आप बातें नहीं भूलते तो यार आपको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। अगर आपको भी ऐसा कभी कभी फील होता है कि यार मैं बातें भूल जाता हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, तो डोंट वरी यार, तुम एकदम ठीक हो। और अगर बातें भूलना इसको रोकने की कोशिश की तो हम पागल हो जाएंगे। इस बात को समझो, ये एक ह्यूमन ब्रेन का मैकेनिज्म है। अब आपको देखो ये समझ में आने लगा कि हम भूलते हैं तो हमें रिवाइज की भी जरूरत पड़ती है। अगर देखो आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और एक अच्छी रैंक होल्ड करनी है तो रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा। अब रिवीजन करने का सही तरीका तो काफी सारे स्टूडेंट्स जानते ही नहीं, बस रटने में लगे पड़े हैं, बार बार उन्हीं चैप्टर्स को, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रटे जा रहे हैं। ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड बोर्ड्स ऑल्सो जो रिवीजन करने का सही तरीका है वो विद पेन पेपर है। देखो, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स है वो जानते होंगे कि ह्यूमन बॉडी में 3 रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब जिसके थ्रू हम समझते हैं। पहला रिसेप्टर हमारे कान, देन आंख, उसके बाद हमारी नाक। ठीक है, तो जो हम आंखों से देखते हैं वो हमारे दिमाग में स्टोर होता है, लेकिन जब आप आंखों से देखने के साथ साथ उसे कलम से पेपर पे लिखेंगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म अच्छे से याद रह पाएगा। ये थोड़ी सी बायोलॉजिकल बात है, तो आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ। करंटली रिवीजन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कि जो भी सब्जेक्ट्स या चैप्टर्स आपकी क्लास में चल रहे हैं करंटली बेसिस पे, मतलब जो भी चैप्टर आपको आज क्लास में पढ़ाया उसका रिवीजन आज ही होना चाहिए। अब कोशिश करो एक दिन में एटलीस्ट 2 से 3 टाइम उसी चैप्टर का रिवीजन कर सको। अब आपको सुनने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, देखो मैं समझाता हूँ। आप 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर 15 से 20 मिनट में कर सकते हो जो आपने आज पढ़ा हुआ है, लेकिन जो आपने 3 दिन पहले पढ़ा था उसका रिवीजन नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक दिन में 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हो आप आसानी से। क्लास से पहले 10 मिनट दो, क्लास के बाद 10 मिनट दो, देन उसके बाद जब शाम को बैठो या सुबह के टाइम पे आप रिवीजन करते हो उस टाइम पे बैठो तो उस टाइम पे पढ़ो, तो 2 से 3 बार इजीली एक चैप्टर का रिवीजन हो सकता है। या 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, 15-15 मिनट निकाल लो। अब हो गया ना, आसान लगने लगा। और हाँ, जो आप रिवीजन करो वो आपके क्लास नोट्स के साथ करना। अगर आपको नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजीज नहीं आती, नहीं पता कि सही तरीके से नोट्स कैसे बनाएं, तो उसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया है, तो मेक श्योर आप उस वीडियो को जाकर देखें। अब यहीं पर काफी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट्स आता है, देन मेल भी आते हैं कि भैया अपने बैकलॉग्स का क्या करें। तो देखो, बैकलॉग की प्रॉब्लम हमेशा से रही है। देन काफी सारे स्टूडेंट्स बैकलॉग रिवीजन के बारे में भी सोचते हैं। तो देखो, अगर बैकलॉग का रिवीजन आपका 1-2 चैप्टर का है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपसे एक बात कहूंगा, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो हाँ भाई, सही सुना आपने, अपना समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि इतना तो हमारे पास है भी नहीं। अगर आप अपने सारे बैकलॉग्स के चैप्टर्स लेके बैठ जाओगे, सपोज दैट 10 से 15 चैप्टर्स हैं, तो वो आपके बैकलॉग में नहीं होने। अगर आप उनको लेके बैठ जाओगे तो जो करंटली में चल रहा है वो नहीं होना। तो अभी बैकलॉग वाले को वहीं रोक दो। अगर 10 से 15 चैप्टर हैं तो, अगर आपका बर्डन ज्यादा है तो, अगर नहीं 1-2 चैप्टर हैं या कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी का एक आध चैप्टर छूट गया आपका, या वेक्टर छूट रहा है, या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन छूट रहा है, तो ये ऐसे चैप्टर्स हैं कि अगले चैप्टर इनसे जुड़े हुए हैं, तो
ये इंपॉर्टेंट है, आपको इन चैप्टर्स को थोड़े थोड़े सेक्शन में डिवाइड कर लो, देन धीरे धीरे कंप्लीट करो। तो ये तरीका तो उन लोगों के लिए है जो एक दो चैप्टर्स बैकलॉग है उसका। देन अगर आपके ज्यादा बैकलॉग है तो अभी उसको रखो, देन रिवीजन टाइम जब बाद में मिले उस टाइम करना, या संडे को भी आप ले सकते हो। बोर्ड विद योर रिवीजन, मतलब अब आपको आपके रिवीजन से ही बोरिंग होने लगी है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स जो नए हैं वो सोचेंगे क्या यार क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा भी कभी होता है क्या? तो हाँ भाई ऐसा होता है। काफी सारे स्टूडेंट 4-4, 5-5 साल से तैयारी में लगे हुए हैं, या कुछ ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो 11-12 में अच्छे से करे हैं, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, उनको चैप्टर बिल्कुल ही फालतू लगने लगे हैं। लेकिन अब उन लोगों के साथ में एक मेन प्रॉब्लम होने लगी है कि अगर वो चैप्टर का टेस्ट ले लिया जाए तो उनके मार्क्स तो आते ही नहीं है, लेकिन जब वो पढ़ने बैठते तो उनको समझ में सब कुछ आ रहा है। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम आप फेस ना कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो पहले इस बात को समझो, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो या तो हड़बड़ी में पढ़ रहे हो या जल्दबाजी में पढ़ रहे हो, या आपको उस पर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी एक गलत बात है। चैप्टर छोड़ने से काम नहीं चलने वाला, अपने तरीके बदलो, उसको रिवाइज करने के, उसको पढ़ने के, और चैप्टर को अच्छे से पढ़ो कॉन्सेप्ट क्लियर करके, चाहे वो चैप्टर आपने कितनी भी बार पढ़ रखा हो। रिवीजन से बोर होना ही नहीं है। अब देखो एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने ह्यूमन ब्रेन के ऊपर स्टडी की, तो मैं बात कर रहा हूँ फॉरगेट कर्व के बारे में। तो आई होप काफी सारे स्टूडेंट जानते हो फॉरगेट कर्व क्या है, और अगर नहीं जानते तो हम बता देते हैं। उन साइंटिस्ट ने स्टडी करने के बाद एक कर्व बनाया, मतलब एक ग्राफ के ऊपर कुछ कर्व्स बनाए, देन उससे उन्होंने ह्यूमन ब्रेन की स्टडी की। अब ये है फॉरगेट कर्व के बारे में। अब फॉरगेट कर्व को ऐसे समझो, उन्होंने एक यूनिट बनाई जिससे पता चला कि ह्यूमन ब्रेन एक दिन में 50 से 70% बातें तो भूलना शुरू कर देता है। मतलब समय के साथ धीरे धीरे आप भूलना शुरू कर देते हैं। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब आप एक बात सोचो, जब आप इतनी जल्दी भूल रहे हैं तो आपको रिवीजन भी उतना ही जल्दी करना पड़ेगा। यही डिफरेंस होता है एक टॉपर और ड्रॉपर में। वो बच्चे भी सेम ही कर रहे हैं, बस फर्क है समझ का। जितना जल्दी भूल रहे हो उतना जल्दी रिवीजन करो। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है डिवाइड योर सब्जेक्ट्स। अब ये थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है। अगर आप अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हो, फर्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड, देन सेकंड थ्योरेटिकल बेस्ड। अब देखो थ्योरेटिकल बेस्ड मान के चलते केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड न्यूमेरिकल बेस्ड फिजिक्स देन मैथ। देखो जो हमारा थ्योरेटिकल बेस्ड पार्ट है वो नो डाउट आपको याद करना पड़ेगा। याद करने के लिए रिवीजन अगेन एंड अगेन। और जो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट है उसमें आपको अपने अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, और सारे फॉर्मूलेज भी आपको याद होने चाहिए अच्छे से। रिवीजन करते टाइम इन सब चीजों को आपको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपका इफेक्टिवली रिवीजन हो सकता है। अब मैनेज योर टाइम विद योर रिवीजन। रिवीजन के साथ साथ आपके डेली क्लासेस भी रहते हैं, उसके बाद आपको PYQs एंड बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन हमारे पास उतना टाइम कहाँ। तो देखो आई नो आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बट ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड बोर्ड टाइम मैनेजमेंट एक कला है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर इस वीडियो में मैं पूरा बोलने लग गया तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप जाके देखो। ये वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है, और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए। देखो रिवीजन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्ग रिवीजन एंड शॉर्ट रिवीजन। अभी देखो मान के चलते हैं कि आपकी क्लास चल रही है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, तो अभी हम लॉन्ग रिवीजन कर सकते हैं, मतलब पूरे चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, बातों को लॉन्ग टर्म में समझ सकते हैं, थ्योरी को आराम से पढ़ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स एक चैप्टर के 200-200 300-300 न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं आराम से, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। तो अभी जो रिवीजन चलेगा, तो अभी जो रिवीजन चल रहा है वो लॉन्ग टर्म रिवीजन चल रहा है। लेकिन जब भी आप रिवीजन करें तो साथ के साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाते चले। अब शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं कि 2-3-4 पेज भर दिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि यार एक पेज में पूरा चैप्टर खत्म। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं आता तो मेक श्योर यार शॉर्ट नोट्स से रिलेटेड कमेंट करो, देन उसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अगर मुझे लगा कि आपको नहीं आता तो। अब चलो मान के चलते हैं कि आज आपका एग्जाम है, और 1-1.5 महीने में मोस्टली स्टूडेंट्स का एग्जाम होता रहता है। अगर मैं मान के चलूं कि आज के एग्जाम में मेरे 20 चैप्टर आने हैं, तो क्या मैं 20 चैप्टर का रिवीजन आज कर सकता हूं? नहीं। फिर यहाँ काम आएगा शॉर्ट टर्म रिवीजन, मतलब जो आपने शॉर्ट नोट्स तब बनाए थे ना, वो आज काम आने वाले हैं। अब आज मैं 20 चैप्टर के वो शॉर्ट नोट्स पढ़ सकता हूँ, और पूरे के पूरे चैप्टर्स मुझे रिकॉल हो जाएंगे अपने आप। मेरे दिमाग में एक इमेज बन जाएगी उन चैप्टर्स की कि मैंने उस टाइम पे क्या पढ़ा था। तो ये फायदा होता है रिवीजन का। देखो कोई भी टॉपर एक दिन में टॉपर नहीं बनता, आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी। सेट योर डेडलाइन व्हाइल यू आर रिवीजन। अब ऐसे समझो, आपको जो भी रिवीजन करना है, आप जैसे भी रिवीजन करते हैं, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, लेकिन मेरी एक राय है रिवीजन करो डेली बेसिस पे, लेकिन सेट अ डेडलाइन। मतलब जो आपका रिवीजन होना चाहिए वो आपकी डेडलाइन से पहले तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर लाइफ में कुछ रूल्स रहे हैं तो काफी अच्छा है। और हाँ, अगर आपको डेली टारगेट सेट करना नहीं आता तो मेक श्योर यार डेली टारगेट वाली वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखी है, तो उसे जरूर देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज यार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि फ्लो चार्ट, स्पाइडर चार्ट, क्वेश्चंस, DPP एंड NCERT बेस्ड इंपॉर्टेंट मटेरियल मैं टाइम
टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और प्लीज़ यार टेलीग्राम चैनल को शेयर भी कर देना ताकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। और अगर आपका कोई भी डाउट है सर्वोत्तम कम्युनिटी से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड या शॉर्ट नोट्स या चार्ट से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट्स कर सकते हो, देन ईमेल कर सकते हो या आप टीम से भी बात कर सकते हो मेल के थ्रू आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।